लक्ष्मण पूरी करेगा। लक्ष्मण कहते मर गए, ये झोपड़ी ने तो मेरे रात भर प्राण लिए, अब दिन में और लेगी। क्या गजब की सोच। इन पक्षों को जब पढ़ते हैं, गुरु की विशाल दृष्टि पढ़ते हैं, अब याद नहीं आएगा। जब जंगल में गए तब रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण भैया देख, गुरु ने यदि उस दिन झोपड़ी बनाना नहीं सिखाते तो अभी पड़े होते किसी पेड़ के नीचे, मटके बनाना नहीं सिखाए होते तो। एक एक चीज याद है। लक्ष्मण कहते भैया क्या जाने गुरु की दूरदृष्टि। इसलिए गुरु जब कहते हैं तर्क मत करो, स्वीकार करो, प्रैक्टिकल करो, करो प्रैक्टिकल, कभी ना कभी काम आएगा। ऐसे मौके पे काम आएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण ने कभी कल्पना नहीं की थी। जब रामचंद्र जी कहते थे, गुरु कहते थे देखो ऐसे मौके भी आएंगे जब तुम्हें झोपड़ी बनाना पड़ेगी, ऐसे मौके भी आएंगे जब तुम्हें वनवास में लकड़ी कंडे बीनना पड़ेंगे। लक्ष्मण धीरे से हंसता था। दूसरे क्या, देखो राजकुमार अपन दशरथ के पुत्र हैं, शत्रुघ्न भरत आदि जगह, देखो क्या गुरु जी क्या कह रहे हैं। रामचंद्र चुप। बाद में वही हुआ जिसकी लक्ष्मण ने हंसी उड़ाई थी। जिस पढ़ाई की, जिस गुरु की बात की, हंसी उड़ाई थी। अरे कह रहे हैं गुरु ऐसे मेरे जीवन में क्या भाई, एक एक चीज आई, एक एक चीज, जितनी चीजों की हंसी उड़ाई। रामचंद्र जी हमेशा टोकते हैं, लक्ष्मण तूने हंसी उड़ाई थी ना इसकी, ये भी मेरे दिन आएंगे। बोलो है। लक्ष्मण कान पकड़ता, गुरु को प्रणाम करता, भैया से क्षमा मांगता। यही जैनाचार्यों की नीति रही। तुम कहां से डरना चाहते हो, और यही अपनी नीति बना लो, अपनी नीति समझ लो। यही बात को अपनी नीति समझो। तुम्हें किस किस से डर लगता है, उसी की पढ़ाई शुरू कर दो। तुम नरक जाना चाहते हो, निगोद में जाना चाहते हो, नहीं साहब नहीं जाना चाहते, निगोद की पढ़ाई शुरू करो। जहां तुम नहीं जाना चाहते हो वहां का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। आज तक यही अपने से भूल हुई। हम संसार छोड़ना चाहते हैं लेकिन संसार का हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम कसाय छोड़ना चाहते, कसाय का कोई ज्ञान नहीं है। हम जहर नहीं पीना चाहते, जहर का ज्ञान नहीं। हम सैलफास नहीं खाना चाहते, सैलफास का ज्ञान नहीं। क्या करोगे? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। पकड़ो निगोद क्या है। पूज्यवर वसुनंदी महाराज, हे श्रमण मुझे भी मालूम है तू मोक्ष जाएगा, मोक्ष जाना निश्चित है, लेकिन मेरा कथन मान ले, निगोद नहीं जाना है, निगोद को समझ ले। ये दुश्मन है निगोद तेरा, तेरी रूह कांपती है उसका नाम सुनते ही, उसको समझ। निगोद को समझाने बैठ गया जैनाचार्य। निगोद को समझाने पड़ गया, किसको? मोक्ष जाने वाले को निगोद समझा रहे हैं। निगोद की एक एक एकांतानुवृद्धि, कैसा जन्म लेता है, कितने दिन में बढ़ता है, कैसे मरता है, कैसे खाता है, कैसे रहता है। अरे गजब हो गया। निगोदिया जैसे तुच्छ जीव के संबंध में जैनाचार्यों ने कितना समय बर्बाद किया, उसी पे जुट गए। ये कैसे खाता है, ये कैसे श्वास लेता है, ये कैसे जिंदगी व्यतीत करता है, कैसे जन्मता है, कितने दिन में मरता है, उसी की कुंडली बनाने बैठ गए। निगोदी अजीब की कुंडली बना रहे साहब, बड़े बड़े आचार्य। और हमसे कह रहा है तुम भी सीख ले, काम आएगी। हमारी सिद्धों से कुंडली मिलवाओ, बोले वहां बिना कुंडली के चल जाएगा, लेकिन निगोदी अजीब की कुंडली में नहीं चलेगा। जहां सारे लोग अच्छे होते हों वहां कुंडली नहीं बुलाना पड़ती। कुंडली क्यों बुलाते हैं? कहीं गलत मेल नहीं हो जाए। जहां ये निर्णय है कि यहां कोई गलत हो ही नहीं सकता, जैसे भोग भूमि में, देवों में, वहां कोई कुंडली नहीं मिलाता, कोई कुंडली नहीं मिलाता। बस एक संकेत होता है तुम्हारी देवी वहां जन्म के ले आओ,
अगर रुको रुको पहले मैं कुंडली मिला लूं, कौन से नक्षत्र में जन्मी है, कौन सा ग्रह है, 7.5 तो नहीं लग रहा है। देवता कुंडली नहीं मिलाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ कोई गलत होता ही नहीं। देवी भी गलत नहीं होती, देव भी गलत नहीं होता ही नहीं। देव कभी देवी को विमुख होकर दूसरी देवी पर दृष्टि नहीं ले जाता। देवी कभी विमुख होकर कभी दूसरे देव के साथ विमुख नहीं होती। वहाँ पीहर नहीं होता कि भग जाएगी पीहर में। हाँ, डर लगता कुंडली मिलाओ, शादी फादी करके वो भाग गई फिर तो पीहर होता नहीं। वहाँ कोई व्यक्ति का कोई दहेज महेज का चक्कर नहीं होता, कोई शोषण नहीं होता। वहाँ कोई शोषण नहीं होता। अनेक देवियां होकर के भी एक दूसरी देवी एक दूसरी पर ईर्ष्या नहीं करती। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात ध्यान में आई। देवों को देवों की ईर्ष्या करते हुए पाया गया। फलाना देव फलाने देव से ईर्ष्या करता है। लेकिन मैंने पूरे शास्त्र पढ़े, एक इंद्र की, एक देव की कम से कम 32, अधिकतम लाखों करोड़ों नीलों प्रमाण। वो तो इंद्राणियां होती, बल्लवाएं अलग होती। लेकिन किसी एक देवी दूसरे देवी से डाहे नहीं करती। सौतिया डाहे वहां नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। इस तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं गई होगी। 2 स्त्रियां, एक फूल और 2 माली हों, वहां एक फूल और हजारों माली होते हैं। लेकिन पूरे शास्त्रों में एक देवी दूसरे देव से ईर्ष्या नहीं करती। एक देवी दूसरे देव के लड़ने के कारण से, देवियों के झगड़ों के कारण से देव को कभी संक्लेश नहीं होता। आज 2 देवियां लड़ बैठी, देवता को उसको निपटाना पड़ा। सौतिया ढाई नहीं हुआ। और सौते हैं, बिना सौत के देवत्व होता नहीं। नियोगी देवों को छोड़ देना, लोकांतिक आदि को, जहां होते हैं वहां देवियां मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन सौतिया ढाई नहीं होते उनमें। एक देवी दूसरे देव से ईर्ष्या नहीं करती, जलती नहीं। एक देवी दूसरे देवी की अपने देव से शिकायत नहीं करती, कभी नहीं करती। अब कुंडली क्यों मिलाएं? और यहां तुम्हारी 2 हो जाएं तो तुम्हारे क्या हाल होंगे? ये दोनों ही प्राण ले लेंगी एक दूसरे की शिकायत कर करके। अरे यहाँ 2 सौतियों से तो क्या बनेगी? सासू बहू की नहीं बन रही, 2 महिलाओं की नहीं बन रही। देव इसलिए पर्याय अच्छी है कि अनेक देवियां होकर, एक पति होकर के भी वहां सौतिया ढाई नहीं होता, इसलिए देव सुखी है वहां। और तुम्हारा मनुष्य पर्याय में घर में कोई नहीं है, माँ सासू और बहू है, 2 ही हैं, और नरक बना हुआ है। पति क्या करे? माँ की सुने कि पत्नी की? प्राण लेती हैं दोनों। कितने घर ऐसे हैं जिसमें एक पुरुष है, माँ और पत्नी दोनों हैं, दोनों उसको सोचती हैं, प्राण लेती हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। माँ बहू की शिकायत करती, बहू माँ की शिकायत करती। बेटा ये कि वो क्या करे बताओ, क्या करे? मर जाते हैं लोग, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। किन कारण आ गए? बोले महाराज जी मेरे घर में कोई कमी नहीं, सब कुछ है, ये सास बहू के कारण। यानी सास और बहू 2 महिलाएं भी पति और बेटे को सुख से नहीं रहने देती। कैसी है रे माँ तेरी, जो बेटे को सुख से नहीं रहने देती। आते ही उसको ऐसी ऐसी सुनाती है, ए छोकरे मैंने पाला है तुझे झोरू का गुलाम, तेरी औरत ने मेरे से ऐसा कहा ऐसा कहा। उसको ऐसे कठोर शब्द सुनाती है, माँ माँ माँ, ऐसे कठोर शब्द सुनाती है कि बेटा तिलमिला जाता है, भोजन करना भूल जाता है, नींद हराम कर देती है वो माँ, जन्म देने वाली माँ। कुछ गलत कह रहा हूं तो आप शाम को प्रश्न कर सकते हो। ऐसी माताएं हैं कि नहीं? बेटा व्यापार करके आया, बाजार से आया, थक के आया,
माँ को सोचना चाहिए, नहीं मैं तो घर में बैठी रहती हूँ, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी। बेटा सुख पाने आया है, बेटा घर में गोदी में आया है, बेटा पूछेगा माँ मैंने किसी से सुना है कि आपको मेरी पत्नी ने कुछ कहा। अरे नहीं बेटा नहीं, वो तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। सच्ची माँ की बता रहा हूं, जन्म जन्म की जो तुम्हारी हितैषी माँ है, साक्षात माँ है, वो कहता नहीं कुछ नहीं हुआ, बेटे को दुख नहीं दूंगी। पूछने पर भी नहीं कहेगा, बताने पर भी नहीं बोलेगा, बोलेगी माँ कुछ नहीं हुआ, टाल देगी, झूठ बोल देगी। ऐसी कितनी माँ है जो उसकी पत्नी उसको बहुत दुख देती है, लेकिन भूल करके भी अपने बेटे से शिकायत नहीं करती, बेटे को दुखी नहीं करती, कभी नहीं करती। 100 में से कोई एक आध माँ मिल जाए, 99 माताएं तो आते ही उसको क्या बोलती हैं। मेरे पास आते हैं बेटे, बोले महाराज मरने का मन हो रहा है, मरने का भाव हो रहा है मेरा। मैंने क्यों बेटा क्या है? बोले महाराज घर जाने का मन नहीं होता। सुनो कान खोल करके, जिस पुरुष का घर जाने का मन नहीं होता वो घर नरक है साक्षात। वो नरक नहीं मरने का, जिंदा नरक है। स्वर्ग वो कहलाता है जहां पर व्यक्ति घर में ज्यादा रहना पसंद करता है, भागता है बाजार से, क्योंकि घर में शांति है, घर में माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, बड़ा सुकून है घर में, भागता है। और ऐसे घर लोग देखे मैंने जो जितना ज्यादा समय बाहर बिताना चाहे बिताते हैं, बहुत रात में जाते। बोले क्यों? जितनी देर बाहर रहूंगा महाराज इतनी शांति है। मैंने किसकी अशांति? बोले पहले तो माँ प्राण खाती है। क्या सुनाती है माँ? बहुत। मेरा माताओं से कहना है तुम उस बेटे की माँ नहीं हो, बैरन हो, बैरन बैरन। जो माँ अपने बाजार से बेटे के आते ही घर में सास बहू के झगड़े की कहानी सुनाती है, टॉर्चर करती है, उसके लिए आज से मैं कह रहा हूं वो माँ नहीं है, उस बेटे की बैरन है जो बेटे को टॉर्चर कर रही है। सच्ची माँ मर जाएगी लेकिन अपनी किसी बात से बेटे को दुख नहीं पहुंचाएगी। मैंने कही माई का दुख है कि अरे महाराज पत्नी तो और भगवान मालिक है, वो तो धमकी देती है आप अपनी माँ को संभाल लो नहीं तो पीहर चली जाऊंगी, तलाक दे दूंगी, डाइवर्स ले लूंगी, और तुम्हारे लिए ध्यान रखना बेटा। ऐसी धमकी देते हैं तुम माँ बेटे को जेल भेजूंगी, दहेज का केस लगाऊंगी, दहेज का, और मारने का केस लगाऊंगी। ये घटनाएं हुई हैं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। पति को बोल रही है पत्नी संभाल लो अपनी माँ को। महाराज जी क्या करूं बताओ, पत्नी का पक्ष लूं कि माँ का पक्ष लूं? सच्ची नारी, सच्ची पत्नी, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, पूर्व जन्म की बैरन है। सुनो रे सारे लोग जोरियों के गुलाम, सुनो। जब जब तुम घर में जाओ और तुम्हारी पत्नी घर में हुई लड़ाइयों को, घर में हुई राग द्वेष की तुम्हें कहानी सुनाने लग जाए, तुम्हारे कान में कहने लग जाए आज मेरे साथ तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, ऐसा किया, तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा, हमारी इसने ये कहा, सुनाने लग जाए तो डायरी में नोट कर लेना ये पत्नी नहीं आई है, पूर्व जन्म की बैरन आई है जो तुम्हें सुख देने की अपेक्षा दुख दे रही है। पत्नी सुख के लिए होती है, वो दुख दे रही तो ऐसे टॉर्चर करती है, मां से अलग कर देती है। जो स्त्री तुम्हें मां से अलग कर दे, जो तुम्हारे सुख, बहुत सारे लोग घर में नहीं जाते, पत्नी के दुख से कलह करेगी, ये बात भी नहीं करना चाहते, फोन भी नहीं करना चाहते, अभी फोन उठाएंगे उस पर बकेगी, वो क्लेश कर देगी, धंधा करूं कि पत्नी को निपटाऊं। हो स्त्रियों थोड़ा शर्म करो, तुम्हारा पति एक बिजनेसमैन है, एक व्यापार है, कितना दिमाग लगाता है, कितना दिमाग खर्च करता है।
कितनी मेहनत करता है, तब तुम्हारे लिए घर में कमा के लाता है, तब तुम्हारे लिए कपड़े मिलते हैं, तब तुम्हारे लिए घर में रोटी मिलती है, तब तुम्हें रहने को मकान मिला है। कम से कम एक नियम ले लो, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं पति घर आते ही कोई शिकायत नहीं करूंगी जिसके कारण उनको दुख हो जाए, इनके आत्मा में क्लेश हो जाए। कुछ भी मैं अत्याचार सहन कर लूंगी, मरूंगी और क्या करूंगी। समझ लेना वो पत्नी नहीं है, तुम्हारी पूर्व जन्म की हितैषणी है। सारे संसार के लोगों को मैंने थर्मामीटर दे दिया, किसकी पत्नी पूर्व जन्म की बैरन है, किसकी मां पूर्व जन्म की बैरन है, और कौन सी बहन तुम्हारी बैरन है। बहनें भी कम नहीं है। दो भी अपने भाई को बाजार से आते ही उनकी भाभी कहलानी आने, उसके संबंध में शिकायतों से भर देती है, भाई को तीख पे चढ़ाती है। वो बैरन है, बहन नहीं है। ये फार्मूला आज सारी दुनिया के लोग अपने अपने घरों में अपना लें, महिलाएं भी और पुरुष भी। माताओं से सबसे पहला कहना है, यदि तुम बेटे की बैरन हो तो तुम जो कर रहे हो करो, और बेटे की हितैषणी हो तो एक नियम ले लो, बेटा घर में आएगा, हम आपसी के झगड़े की कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम बहू की कोई शिकायत नहीं करेंगे, कैसी भी है घर की बात हम घर में निपटेंगे, बेटे को दुखी नहीं करेंगे। माताओं, बहुत अच्छी तरह से आपसे निवेदन है, घर को स्वर्ग बनाओ। मैं अपने भक्तों की माताओं से कहना चाह रहा, मैं अपनी भक्तन माता से कहना चाहता हूं जो मेरी भक्तन है, आज ये नियम ले लो कायस्वर करके, हम बेटे को कभी टॉर्चर नहीं करेंगे, कोई उसकी पत्नी की शिकायत नहीं करेंगे। कभी करना पड़े तो बड़े वात्सल भाव से, हितैष भाव से देखकर करना, कोई टेंशन तो नहीं हो जाएगी। ऐसे ही पत्नियों से मेरा कहना है, क्यों बैरन बनती हो, क्यों बैरन बनती हो। अग्नि की साक्षी पूर्वक तुमने ग्रहण किया है, क्यों बैरन बनती हो। उसको सुख नहीं दे सकती, दुख देने का अधिकार नहीं। हर बात पर टॉर्चर, एक दिन नहीं निकल पाता, 2 दिन 4 दिन 8 दिन निकलते हैं, फिर कोई ना कोई झगड़ा। मियां बीवी में जिस दिन झगड़ा हो वो 7वां नरक है, भाई भाई में झगड़ा हो वो 6वां नरक है, नहीं बाप बेटे में झगड़ा हो तो वो 6वां नरक है, भाई बहन भाई भाई में झगड़ा हो तो 5वां नरक है, और यदि मान लीजिए आपका झगड़ा परिवार में रिश्तेदारों से है तो 4था नरक, पड़ोसी से झगड़ा है तो 3रा नरक, और दोस्त यारों में झगड़ा हो रहा है तो 2रा नरक, और अपने आप से दुखी हो तो 1ला नरक। ये 7 नरक मैंने दे दिया आपको। क्या बात, बेटा और माँ बाप लड़ रहे, बेटा माँ से दुखी, माँ बेटे से दुखी, 7वां नरक नहीं तो और क्या है। मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दिखे, 6वां नरक नहीं तो और क्या है। अरे वो नरक तो कुदरत ने बनाया है, ये नरक तो तुमने खुद बनाया है। वो नरक जो 7 नरक है वे तो कुदरत ने बनाए, अपन क्या कर सकते। ये नरक तो तुमने खुद बनाया है, और उस नरक जाने वाले की अपेक्षा खुद के घर को नरक बनाने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। उसे 2 नरक भोगना पड़ेंगे, ये तो नरक भोग ही रहा, वो जाएगा। अपने घर को पाप नरक बंद बनाओ, एक दूसरे के नारकी बंद बनो। नारकी किसे बोलते हैं, परस्परो दीरित दुखा। एक सूत्र दिया पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, परस्परो दीरित दुखा, एक दूसरे को दुख देते हैं। ओहो कितना बड़ा सिद्धांत है, लगा लो घर में, एक दूसरे को दुख दे रहे, दुश्मन नहीं। परस्परो पत्र दीरित दुखा, परस्पर में जो संबंध है, माँ बेटे का संबंध एक दूसरे को दुखी दे रहे हैं, नरक है। पति पत्नी संबंध एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, भाई भाई का संबंध एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, गुरु शिष्य का संबंध एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी का संबंध दुखी दे रहे हैं, 2 मित्रों का संबंध दुखी दे रहे हैं। बंधुओं लक्षण नरकोई में मत, आपके यहाँ भी लगाओ। पूज्यवर वीर सेन स्वामी ने धवला की 7वीं पुस्तक में 7 नयों की अपेक्षा नारकी कहे। ये नारकी कौन है, भावी विज्ञापन नय की अपेक्षा।
भाई भाई पति पत्नी लड़ रहे हैं, माँ बेटे लड़ रहे हैं, तो ये भाभी नैगम नई की अपेक्षा आज ही नारकी है, इनको नारकी कहो। धबला पुस्तक 7 का प्रमाण दे रहा हूं। वर्तमान में वो लड़ रहा है परस्पर में, दुश्मन से नहीं। दुश्मन से लड़ने वाले को नारकी नहीं कहा। परस्पर के जो संबंध है, माँ बेटे के, पति पत्नी के जो संबंध अच्छे संबंध माने, ये परस्पर में लड़ रहे हैं, परस्पर में एक दूसरे का अविश्वास कर रहे हैं, एक दूसरे को रुला रहे हैं, उनके लिए धबला पुस्तक में कहा अभी वो नरक गए नहीं हैं, लेकिन ऐसा करते पाए जाए तो नारकी है। 7 और 9 घटाए उन्होंने नरकों में। भूत भाभी नय की अपेक्षा यह नारकी है। सुनो रे सारे संसार के नारकियों, मनुष्य गति के नारकियों, अपने घर को नरक मत बनाओ। वो स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है, वहां कभी एक दूसरा अपना अपनों को दुख नहीं देता। आहा, परायों को देता है लेकिन अपना अपनों को दुख नहीं देता। कोई भी हजारों देवियां देव को कभी लांछन नहीं लगाती, एक देवी दूसरे देव को कभी उलाहना नहीं देती। ये स्वर्ग है। मैं बहुत सोचता हूं स्वर्गों की उपमाएं क्यों दी जाती। अरे इसका घर तो स्वर्ग है, तो मैंने कहा चलो स्वर्ग खोजते। स्वर्गों को खोजा तो मैंने कहा हाँ, सबसे बड़ा स्वर्ग, सबसे बड़ा स्वर्ग कौन सा है? जहां अपने संबंध, अपनों को कभी दुख देने का भाव नहीं करते। ये अपना विषय बहुत आगे फैल गया। अपना विषय चल रहा था, अच्छे, तुम दुनिया को अच्छा देखना चाहते हो, कानून दुनिया के लिए है, स्वयं के लिए कोई कानून नहीं। मुनि की बात चल रही थी, समय आपका, हाँ, दुनिया की बात चल रही थी, अपने जीवन की मुनि बनने की बात चल रही थी। अपन बहुत थोड़ा सा साइड में चले गए, लेकिन बहुत मार्मिक बात आई आज। आज सब व्यक्तियों को प्रतिज्ञा करना है, या तो किसी को अपना बनाना मत बनाओ अपना, क्योंकि तुम किसी को सुख नहीं दे पाओगे। तुम्हारे कारण से जिसको तुम अपना बनाओगे, अपना नेचर समझो, अपना खुद का नेचर। मैं जिसे अपना बनाऊंगा मैं उसी पर अविश्वास करूंगा, जिसे मैं अपना बनाऊंगा मैं विश्वासघात उसी का करूंगा, जिसे मैं अपना बनाऊंगा पीठ में छुरा भोंकूंगा, जिसे मैं अपना बनाऊंगा उसी को दुख दूंगा। तो महानुभाव, किसी को मत अपना। बहुत करुणा से बोल रहा हूं, इस दुनिया में अकेले रहो, क्योंकि मेरा नेचर ठीक नहीं है। मैं जिसको अपना बनाता हूं उसी का घात करता हूं। मैं जिसको खिलाता पिलाता हूं उसी की गर्दन काटता हूं। लोग होते हैं एक जानवर को खूब खिलाते पिलाते हैं और एक दिन उसकी गर्दन काट देते हैं। पहले खूब खिलाएंगे पिलाएंगे। जितने मांसाहारी लोग होते हैं ना, ये जिन जानवरों को खाते हैं इनको खूब जम के खिलाते हैं, खूब जम के ऐसा भोजन खिलाते हैं, ऐसा खिलाते हैं, खूब मांस बढ़ाते हैं उसका, खूब मोटा ताजा करते हैं। तो वो क्या समझता है मुर्गा, वो क्या समझती है मछली, वो क्या समझता है हिरण, वो क्या समझता है बकरा, ये मेरा मालिक है, वो मुझे कितना खिलाता है। मछलियों को खिलाते दाना, बहुत मोटी करते हैं, मछली समझती हो क्या मालिक है मेरा, कितना खिलाता है। और जैसे मछली पूर्ण मस्त हो जाती है पकड़ के मार डालता है। मुर्गे को दाना खिलाते बड़ा बड़ा, बहुत अच्छा बढ़िया, अंत में काट देते। बकरे को खूब खिलाएंगे, मोटा ताजा करेंगे, एक दिन गर्दन काट देंगे। ऐसे नेचर वाले दुनिया में हैं। कहीं यह नेचर आपका तो नहीं है? मैंने नेचर बता दिया और आपसे सपोर्ट चाहता हूं। मांस खाने वाले मुर्गे को मस्त करके काटेंगे कि दुबले पत्ते में काटेंगे? उसको पहले खिला पिला के मस्त कर देंगे। मछलियों को मारेंगे तो छोटी सी मछली मार देते कि बड़ी करने के बाद मारते हैं? खूब दाना लगाएंगे मछलियों का, खूब दाना, जिससे उसका शरीर मस्त हो जाए। बकरे को पहले खूब खिलाते हैं, मस्त कर लेते हैं। और बकरा, मछली, मुर्गे नहीं समझ पाते बेचारे कि मुझे किस लिए खिलाया जा रहा है, और वो उसको एक दिन गर्दन काट देते। ये आपको भी मालूम है, पर मैं बकरे और मुर्गे की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं तुम्हारे खुद की बात कर रहा हूं, काश तुम भी तो ऐसे नहीं हो कि किसी से प्यार कर रहे हो, कल उसी की गर्दन काट दोगे। किसी को अपना बना रहे हो, अपना बना के उसका नाश कर दोगे। दुनिया में कितने लोग हैं जो दुनिया का बन करके उसका नाश कर देते। शकुनी मामा अपना बन के, राजनीति में है, अपना बना के मिटा दो। बताते हैं कि भिंडर के पास एक गांव था, सब कोई राजा थे, उन्होंने दुश्मन को मारने के लिए क्या करें, बलवान राजा था, क्या करें, उसके राज्य में प्रवेश भी नहीं था, अपनी बेटी थी, राजा को दे दी, राजा बन गया वो। अब तो रिश्तेदार बन गए, कुंवर साहब बन गए, और जैसे बुला करके अपने घर में कुंवर साहब आए, मार डाला। पूछा किसको मारा? कुंवर साहब को मारा? बेटी के पति को मारा? नहीं, दुश्मन की राजगद्दी के राजा को मारा। बेटी दे दी उस राजा को मारने के लिए। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने आस्तीन का सांप कहा था। बामी के सांप से तो खतरनाक आस्तीन का सांप है। बामी के सांप को तो काट डालोगे, मार डालोगे, प्राण ले लोगे, ले सकते हो। आस्तीन सांप बन जाए तो मैंने कहा था ना, अब काटो भुजा कट जाएगी। आस्तीन कैसे बोलते हाथ को, यही सांप बन गया। अब इस पर तलवार चलाओ, भुजा कट जाएगी। मारो राजा को, बेटी विधवा हो जाएगी, बेटी विधवा हो जाएगी। एक बेटी को विधवा करके राजा को मारा, हाथ काट करके आस्तीन के सांप को मारा, क्या मारा। इसलिए मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, अपना नेचर समझो। हम किसी के साथ विश्वासघात तो नहीं करेंगे, हम किसी को पृष्ठघात तो नहीं करेंगे। हम जिससे संबंध बनाएंगे मर जाएंगे, लेकिन हम अपने कारण से उसको दुख नहीं देंगे। यदि दुख देने की संभावना हो अपने नेचर की, महानुभाव मत बनाओ संबंध। अकेले रहो दुनिया में, जियो अकेले, मरो अकेले, कोई संबंध नहीं मेरा। मैं किसी से संबंध नहीं बनाता, क्योंकि मेरा नेचर मैं खुद जानता हूं। और संबंध बनाना ही है तो आज जो मैंने बात कही, एक नियम लेके संबंध बनाना, माँ बेटे का संबंध बनाना, दोनों नियम कर लेना। मैं कभी एक दूसरे को मन से, वचन से, काया से दुखी नहीं करूँगा। मुझे मरना होगा तो मर जाऊँगा, लेकिन दुखी नहीं करूँगा। शादी मत करो, मत करो, कर ली है तो बस एक नियम करो, हम कभी अपने कारण से सामने वाले को दुख नहीं देंगे। भाई मत बनाओ, दुख मत दो। दोस्त मत बनाओ, दुख मत दो। गुरु शिष्य मत बनो, करो नियम, गुरु और शिष्य दोनों। मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैं बिना शिष्य के रह जाऊंगा, लेकिन मैं अपने कभी मन वचन काया से शिष्य को दुखी नहीं करूंगा। शिष्य से मेरा कहना है, मत लो दीक्षा, मत बनाओ गुरु। बनाने के पहले एक नियम ले लो, मुझे मरना पड़े, कितने कष्ट उठाना पड़े, मैं कभी ऐसा कार्य, ऐसा वचन, ऐसी वाणी नहीं बोलूंगा जिससे मेरे कारण गुरु को दुख हो जाए। मरना पड़े तो मर जाना, मेरे कारण से गुरु की आत्मा को दुख होवे मत करना। बिना गुरु के मर जाना, बिना गुरु के मर जाना का करें, लेकिन तुम्हारे कारण से गुरु को दुख ना हो जाए। तुम्हारे कारण गुरु के साथ विश्वासघात मत करना। इसलिए नीति लिखी ना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। गुरु का अर्थ मात्र गुरु ही नहीं रहना, गुरु यानी भारी, जो अपन से बड़े हैं, जो अपन से बड़े, उनसे कपट मत करना। और दूसरा क्या कहा, मित्र। मित्र का अर्थ क्या है, अपने बराबरी वाले। इस सूत्र का अर्थ समझना। गुरु का अर्थ जो हमारे गार्जियन है,
जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे उपकारी हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे पूज्य, उनसे कपट नहीं करना। वो जिस क्षेत्र में भी हो आप लगा लेना, परमार्थ में भी, संसार में भी, उनसे कपट नहीं करना। आप ग्रस्त में हैं, आप कपट नहीं करना माता पिता से, जो बड़े हैं वही गुरु हैं, आप उपलक्षण है। और मित्र, मित्र का अर्थ क्या? अपने बराबरी वालों से, जो आपके बराबरी वाले उनसे कपट नहीं करना। तो मैंने कहा एक और कहते थे, अपने छोटों से कपट नहीं करना, चलेगा? छोटों से कपट कर लेना, मालिक नौकर से कपट कर ले, नौकर मालिक से नहीं। गुरु शिष्य से कपट कर ले, शिष्य गुरु से नहीं। माँ बाप बेटे के कपट कर सकते हैं, बेटा माँ बाप से नहीं। माँ बाप छुपा सकते हैं कोई वस्तु को, बेटे को नहीं छुपाना है। माँ झूठ बोल सकती बाबा ले गया, लेकिन बेटे को अधिकार नहीं है कि बाबा ले गया मम्मी। हाँ, माँ कह सकती है बेटा वो लड्डू बाबा ले गया, चलेगा। अब बेटा भी कहा, माँ मैं भी कहूंगा बेटा वो 100 का नोट दिया था वो कहाँ गया? मम्मी बाबा ले गया। अब बेटे ने क्या कह दिया? मम्मी बाबा ले गया, बाबा 100 का, बेटा बाबा बाबा ले गया। बोले ये बाबा कहाँ से आ गया? बोले मम्मी का बाबा कहाँ से आ गया? आप दोनों का बाबा है तो हमारा भी बाबा है। अब दोनों में समझना। माँ बाप ने कहा ये लड्डू मांग रहा था, वो ठीक नहीं था, वह बाबा ले गया। ऐसी माताएं बोलती है कि नहीं? अब बेटे ने सीख लिया। शाम को पूछा बेटा वो 100 का नोट कहाँ गया? बोले पापा बाबा ले गया। अब झापड़ पड़ने वाला है, दूर से बोलना बाबा ले गया। मैं बता दूं कौन सा बाबा ले गया। अरे मम्मी पापा का बाबा हो सकता है, लेकिन बेटे का कोई बाबा नहीं होता। ये कान खोल करके सुन लीजिए। हाँ, बेवे का पापा होता है, बाबा नहीं होता। ये नीतियां हैं, ये नीतियां बहुत मार्मिक हैं। छोटे वाले को छोड़ दिया उन्होंने। मित्र यानी बराबर वाला, गुरु यानी बड़ा। छोटे के साथ कई बार व्यक्ति को क्रोध भी करता है, मान भी करता है, माया भी करता है, लोभ भी करता है, चलता है। तो इन नीतियों के लिए अपन समझें आज की बहुत मार्मिक। और उस प्रसंग को अपन टच करते हुए ब्रह्म की तरफ चलते हैं कि कोई भी अच्छाइयाँ, हम महाराज को भी अच्छा मान रहे हैं, सबको अच्छा मान रहे हैं, लेकिन वो बात जो मैंने कही थी कि मुनि को अच्छा मानती, परम मुनि भक्तन जो आगम में आया है, लेकिन जब पता चला कि मेरा बेटा मुनि को देखते मुनि बन जाएगा, मुनियों का नगर में आना बंद करा दिया। पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, संक्षेप में। मुनि को भिखारी बना दिया, पागल बना दिया। जो कह रही थी जगत पूज्य है, जो कह रही थी परमेष्टि है, जो अवभाग मान के हार देती, कैसा है संसार। एक बेटे राजा थे, पति थे, 3 काम, राजा भी, पति भी और महाराज भी। जान रही है मात एक बेटे के मोह के कारण। यानी स्वयं का बेटा जब मुनि बनने लग जाए तो मुनि भिखारी हो गया, स्वयं का बेटा मुनि बनने लग जाए तो मुनि पागल हो गया, स्वयं का बेटा मुनि बनने लग जाए तो नगर में मुनियों का आना बंद कर दिया। कैसा है संसार, अच्छा क्या है मुझे तो समझ में नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारी ये पूजाएं, तुम्हारी ये भक्तियां का कोई भरोसा नहीं। आज तुम मुनि मान रहे हो, कल भिखारी कह दो। आज तुम आने का श्रीफल चढ़ा रहे हो और कल को नगर में नहीं आने दो। तुम्हारी बारी आ गई ना बेटे की। अब बेटा दीक्षा लेने लगा तो सुकौशल की माँ ने क्या किया, आप सुकौशल चरित्र पढ़ लेना। ये बात मैं आज पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, आज सैंपल बता रहा हूं। ऐसा ही मैं बता रहा हूं, हर अच्छाई पे ऐसा ही कर रहे हैं आप लोग, हर अच्छाई को अच्छा कह रहे हैं, लेकिन ये बस समझना कि आप उसे अच्छा भी मान रहे हैं। हर अच्छा जब अच्छा माना जाएगा तब तुम्हारे मन में ये बाजा, उस दिन तुम मुनि व्रत अच्छे माने जाओगे, उस दिन तुम मुनियों के भक्त माने जाओगे। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, भगवान मैं कब मुनि बनूं, पहला पेपर। दूसरा, हे भगवान मेरा बेटा मुनि बने, मेरी बिटिया आर्का बने, मेरा सारा परिवार मुनि बने। क्यों मेरा बेटा मुनि बने? बेटा मैं उस दिन अपनी मुनि भक्ति सार्थक मानूंगा।
है कोई माई का लाल बेटा अपने बेटे से कहे बेटा मैं मुनि भक्त हूं, और गुरु जी ने कहा है कि मुनि भक्ति में वही पास होगा जो मुनि को ही मुनि ना कहे। अच्छा, अपना बेटा भी मुनि बनता है तो ऐसे ही नाचे जैसे मुनि को देख के नाचता है। बेटा मेरी भावना है तू भी मेरे महाराज जैसा मुनि बन, हर माँ का बेटा कैसा हो विद्या सागर जैसा हो, जय हो। बन तू भी बन। कितने के भाव आए, कितने मुनि भक्त हैं जो मुनियों के पूजा करते हैं, लेकिन स्वयं के बेटा मुनि बनने लग जाए तो मुनियों को छोड़ देते। सकौशल की मां चौथे काल में ऐसे कितने लोग हैं जो कानून बनाते हैं, कानून को अच्छा कहते हैं, और जब स्वयं की जिंदगी में पालन करने की बात आए तो कानून को पैर से कुचल देते हैं, पैर को कुचल देते हैं। यानी हर व्यक्ति दुनिया को अच्छा देखना चाह रहा है। 2 दिन का प्रवचन आज का उसकी भूमिका में था। हर व्यक्ति दुनिया को अच्छा देखना चाह रहा है, बस मैं अच्छा नहीं बनूंगा। पेड़ को भी अच्छा बनाना चाहता है, पेड़ अच्छा बने, लेकिन तुम अच्छे इंसान नहीं बनोगे। यहां तक की बात कि तुम अच्छे भगवान को भी चाहते हो, जो अपने भगवान की चर्चा चल रही थी, उसी की भूमिका थी कल की। कितने लोग हैं भगवान अच्छा चाहते हैं, लेकिन कोई अच्छा भक्त नहीं बनना चाहता। अच्छा भक्त नहीं बनना। भगवान अच्छे सब चाह रहे, सब चाह रहे हैं, बल्कि भगवान से और कह देते हैं मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो व्रत निहारो। भगवान मेरे तो मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, आप सोच लो, आप अच्छे रहने चाहिए, आप खोटे नहीं रहे। ठीक है, आपका सोच गलत नहीं है, लेकिन एक पेपर से पास नहीं होगे ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान को अच्छा मत चाहना, ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु को अच्छा मत चाहना, ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया को अच्छा मत चाहना। ये एक पेपर है ना, लेकिन एक पेपर से थोड़ी ना पास होंगे। दूसरा पेपर है कि हमें भी अच्छा बनना है। अपन ने बहुत अच्छी चर्चाएं की, पूरे शास्त्रों में पढ़ लिया मेरा भगवान कैसा होना चाहिए, लेकिन अब पढ़ना है शास्त्रों में, मेरे प्रवचनों में भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त की अच्छाई क्या है। और जिस मंदिर का, जिस भगवान का भक्त अच्छा हो जाता है, वे भगवान सारे जगत में अतिशयकारी बन जाते हैं। कल की बात, किन किन को चाहते कि हमारे भगवान अतिशयकारी नाम से प्रसिद्ध हो, मेरा मंदिर अतिशयकारी हो, मेरा क्षेत्र अतिशयकारी हो। लो, मैं अतिशय कारने की रचा बता रहा हूं। भगवान ने तो हाथ डाल दिए, भगवान ने कह दिया मेरे पास तो 34 अतिशय थे, वो भी मेरे लिए थे, तेरे लिए कोई नहीं। उन्होंने स्पष्ट नकार दिया। मैंने कि भगवान कुछ चमत्कार करो, हम लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, ये कोरोना परेशान कर रहा है, सब कुछ चौपट कर रहा है, कुछ करो कुछ करो। उन्होंने कह दिया मैंने अपने लिए जो करना था कर लिया, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान थोड़ी साधना कर लो, वो कहते मैं तुम्हारे लिए साधना नहीं करूंगा। थोड़ी भावना कर लो, भावना कर ली मैंने, फेल हो गया। मैंने कल कहा था ना, भगवान भावना करता है अपने लिए, साधना नहीं करता। लेकिन गुरु भावना भी करता है दूसरों के लिए, कभी कभी साधना भी करता है, साधना भी करता है। इसलिए यदि तुम्हारी भावना हो कि नहीं मैं तो भगवान के अतिशय से ठीक होना चाहता हूं, तो पहले तो ये निर्णय कर लेना भगवान तुम्हारे लिए एक माला नहीं फेरने वाला, ध्यान नहीं करने वाला, कोई साधना भगवान दुनिया के लिए नहीं करता, मात्र भावना करता है सुखी रहे सब जीव जगत के। यदि भावना से तुम ठीक हो जाओ तो देख लो, नहीं तो गुरु पे आ जाओ। चलो अभी अपन भगवान पे रहते हैं। जो अकेले भगवान को मानते गुरुओं को नहीं मानते, महाराज भगवान की तो मैं भक्ति करता हूं, गुरुओं की नहीं करता, भगवान की तो पूजा कर, चलो कोई बात नहीं। जो मात भगवान से अतिशय से अपनी जिंदगी चलाना चाहता है, भगवान के चमत्कार से चलाना चाहता है, तो उस भक्त का क्या स्वरूप होना चाहिए, भक्त की कैसे जिंदगी होना चाहिए, उसकी चर्चा कल हमने की थी। भगवान की एक एक चीज को तुम्हें सिद्ध करना है। भगवान ने भावना भाई है संसार सुखी रहे,
अब तुम्हें सुखी करके दिखाना है। कष्ट पर कष्ट आ जाए, रोना नहीं। हमें भगवान में अतिशय लाना है, भगवान के मंदिर में अतिशय लाना है। और कल कहा था, तुम्हारी मुस्कान, भगवान का अतिशय एक व्यक्ति को भक्त बनाया और तुम्हारी मुस्कान ने 99 भक्त बनाए। ये बहुत मार्मिक बात कल की थी। अभी इसको अपन और आगे चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य निरापक समन मुनि पुंगव